हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस कुमार गार्डनिंग में। इस चैनल पे आपको फ्रूट, फ्लावर और वेजिटेबल्स की ग्रो केयर एंड ग्राफ्टिंग के अपडेट लगभग रोज़ाना मिलते हैं। तो वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि अपडेट रहें गार्डनिंग व बागवानी की नई नई जानकारियों के साथ। तो आज का ये छोटा सा अपडेट गुलदावली या क्रिसैंथेमम के विषय पे होने वाला है कि इस स्टेज पे जब आपके पौधे में बड्स बनना स्टार्ट हो गई हो तो वे कौन सी खास गलतियां हैं जिनको अक्सर न्यू गार्डनर करते हैं और जिसकी वजह से उनके पौधे पे सही ढंग से बड्स या तो खिल नहीं पाती या पौधे फ्लावरिंग नहीं करते, ज़्यादा उन पे पत्तियों का फुटाव हो जाता है। तो वे कौन से कारण हैं, उन सभी विषयों पे चर्चा करेंगे और ये भी जानेंगे कि इस स्टेज पे जब आपके पौधे में बड्स बन रही हो तो आपको कौन से फर्टिलाइज़र का उपयोग नहीं करना है, और यदि आप फर्टिलाइज़र का उपयोग करना चाहें तो कौन से फर्टिलाइज़र आप उपयोग करेंगे। तो इस स्टेज पे आके आपको सबसे पहला काम अपने प्लांट्स की पिंचिंग नहीं करनी है। जी हाँ, जब आपके पौधे पे बड्स दिखाई देने लगे तो आपको आपके पौधे पे भी पिंचिंग बिल्कुल नहीं करना है। जिस पौधे की पिंचिंग मैं अभी कर रहा हूँ, यह पौधा बहुत लेट फ्लावरिंग करता है, इस वजह से अभी इसमें ना बड्स बनेंगी ना ही फ्लावरिंग होगी। जब सभी पौधों पर बड्स बन जाएंगी, सभी पे फ्लावरिंग, अच्छे फूल खिल जाएंगे, तब इस पे बड्स बनना चालू होगा। इस वजह से मैं इस प्लांट की पिंचिंग कर रहा हूँ। वरना आपको अब जब आपके पौधों पर बड्स बनना दिखाई देने लगे एक दो, तो उस स्टेज पे आपको अपने पौधे की पिंचिंग पूरी तरह से बंद कर देनी है। तो ऐसा करने से आपके पौधे पर मल्टीपल फ्लावर आएंगे। इस स्टेज पे जब आपके पौधे पर बड्स बनना स्टार्ट हो गई हो तो नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र आपको अपने पौधे पे बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है। जिन भी फर्टिलाइज़र्स में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, उन फर्टिलाइज़र को आपको अपने पौधे को बिल्कुल नहीं देना है। ऐसा करने से आपके पौधा जो है वो बड्स ना बनाकर, यानी जो बड्स बनने वाली हैं उनको वो उतनी ही बड्स बनेंगी, उसमें फ्लावर्स की संख्या कम होगी और ज़्यादा से ज़्यादा पत्तियां आपको आपके पौधे पर देखने को मिलेंगी। तो आपको नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइज़र अपने पौधे को बिल्कुल भी नहीं देना है। दूसरा जो काम है, जैसा कि मैंने नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र की बात की, तो इस समय पे आप काउडंक या बर्मी कंपोस्ट या सरसों खली जैसे फर्टिलाइज़र का उपयोग बिल्कुल ना करें अपने पौधे पर। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो आपके पौधे में पत्तियां और नई नई शाखाओं का फुटाव हो जाएगा और फ्लावर्स की संख्या बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगी। तो जिस प्लांट पे आप ये देख रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया कि इस पे फ्लावरिंग बहुत लेट आती है, तो इसमें मल्टीपल शाखाएं डेवलप हो सकें, तो जो बड़ी बड़ी पत्तियां हैं उनको मैं अपने पौधे से काट रहा हूं ताकि प्रकाश और धूप इसकी शाखाओं तक पहुंच सके और इसमें जो नीचे शाखाएं अब न्यू ग्रोथ इन पे आ रही है वो अच्छे से डेवलप हो पाएँ और आगे चल के हमको इस पौधे पर ढेरों फ्लावरिंग मिले। तो वो और कौन कौन से कारण हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, और कौन से फर्टिलाइज़र आपको इस स्टेज पे अप्लाई करना है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो आप पूरा देखें ताकि आप भी अपने गुलदावली के पौधे से अच्छी फ्लावरिंग ले पाएँ। तो इस स्टेज पे आपको अपने पौधे की गुड़ाई बिल्कुल नहीं करना है। जी हाँ, इस स्टेज पे आपको अपने पौधे की गुड़ाई नहीं करना है। इसके पौधे के आसपास यदि आप गुड़ाई करेंगे तो पौधे की जड़ें ढीली पड़ जाएंगी और फ्लावर्स के लोड की वजह से आपका पौधा एक साइड को झुक सकता है। तो इस स्टेज पे आपको अपने पौधे की गुड़ाई बिल्कुल नहीं करना है। अगला काम जो आपको इस स्टेज पे आप गुलदावली के पौधे पर नहीं करना है वह है, इसके पौधे पर आप ऊपर से पानी अब बिल्कुल न दें। इस स्टेज पे यदि आप ऊपर से पानी देंगे, जब आपके पौधे की कलियां खिलने लगेंगी, यानी अभी आप दे सकते हैं, जैसे हफ्ते में एक आध बार जैसे आप पौधे को पूरी तरह से नहला सकते हैं जब तक इसकी बड्स खुले ना, मगर जैसे ही इसकी बड्स खुलना चालू हो जाएं उस स्टेज पे आप अपने पौधे को ऊपर से पानी बिल्कुल ना दें, सिर्फ इसकी जड़ों पे आप पानी दें। तो ये जो गुलदावली है ये इस बार मैंने टोटल वेस्ट मटेरियल का उपयोग करके लगाई है और पौधों की ग्रोथ और इनके फ्लावरिंग बड्स आप देख सकते हैं। तो जब इस पे फ्लावरिंग आएगी तो ये जितने भी
कलर की गुलदावली थी, सबके लिए मैंने एक एक वेस्ट मटेरियल पॉट का उपयोग करके और इन गुलदावली के पौधे को लगाया है। क्योंकि गुलदावली इकट्ठे फ्लावरिंग करती है और फिर एकदम से इसकी फ्लावरिंग समाप्त हो जाती है, इसलिए मैंने गुलदावली इस साल थोड़ा कम लगाई है। मगर जितने भी कलर मेरे पास हैं, लगभग 8 से 9 वैरायटी की गुलदावली है मेरे पास, तो सभी का कलेक्शन मैंने अपने गार्डन के लिए बचा के रखा है और सभी के 1 से 2 पॉट मैंने बनाए हैं और सभी को मैंने इस बार बेस्ट मटेरियल का उपयोग करके, यानी पॉट में ना लगाकर इस बार मैंने इन्हें पॉलीबैग में लगाया है, जो कि जैसे सर्फ की थैलियाँ हो गई और आटे की थैलियाँ हो गई, ऐसे मटेरियल जो कि हम वेस्ट कचरे में फेंक देते हैं, उन्हीं का उपयोग करके मैंने इस बार गुलदावली के पौधे अपने तैयार किए हैं। तो कुछ ज़मीन पे भी पौधे तैयार किए हैं, साथ लगभग 8 से 9 वैरायटी मेरे पास है। तो 8 से 9 वैरायटी मैंने इस बार वेस्ट मटेरियल का उपयोग करके अपने टेरेस गार्डन में इन पौधों को लगाया है और आगे भी मैं आपको इनका अपडेट देता रहूँगा। तो जो गलतियाँ आपको नहीं करनी है वो मैंने आपको बता दी। अब मैं बताता हूँ आपको कि किन फर्टिलाइज़र का उपयोग आप इस स्टेज पे कर सकते हैं। तो केमिकल की बात करें तो केमिकल में आपको केमिकल शॉप में जहाँ दवाई खाद वगैरह मिलती है, वहाँ आपको पोटाश मिल जाएगी। पोटाश का उपयोग आप इस स्टेज पे भी कर सकते हैं। पोटाश के उपयोग से आपके पौधे में ढेरों कलियां जो और बनने वाली हैं वो भी बनेंगी और पौधे का सही विकास होगा। पौधे की कलियां जो हैं वो पूरी तरह से खुलेंगी। और नेचुरल की बात करें तो नेचुरल में आप जैसे कि अभी मैंने आपको जो दिखाया वो केले के छिलकों को पानी में डाल के लगभग 20 से 25 दिन हो गया है। ओनियन के छिलके हैं, इसमें केले के छिलके हैं, इसमें पोटेशियम की मात्रा भरपूर होती है। इस वजह से मैं इस फर्टिलाइज़र को अपने लगभग सभी फ्लावरिंग प्लांट पे अप्लाई करता हूं। तो गुलदावली भी चूँकि अब हमारी फ्लावरिंग स्टेज पे है, तो प्याज के छिलके, केले के छिलके दोनों को लगभग मैंने 1 लीटर के पॉट में या बकेट में, जिसमें भी आप चाहें, उसमें मैंने इसको डाल के 1 लीटर पानी के साथ रख दिया था। और फिर उसको जैसे कि आप 1 लीटर उसका लिक्विड निकाल लीजिए 20 दिन बाद, और फिर उसको आप 10 लीटर पानी में मिला के, चूँकि अभी हम कम प्लांट्स के लिए या फर्टिलाइज़र बनाया तो जो मात्रा अंदाज से मैंने ले ली है, इसको कम ज़्यादा होने से ज़्यादा कोई, चूँकि यह ऑर्गेनिक है, पूरी तरह से नेचुरल है, तो इसके कम ज़्यादा से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे पौधों को। तो इसको मैंने अपने प्लांट्स को इनके आवश्यकता अनुसार प्रोवाइड करा दिया है। आशा करता हूँ क्रिसैंथेमम या गुलदावली के विषय में दी गई यह छोटी छोटी जानकारियाँ आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। पसंद आई तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने गार्डनिंग लविंग दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बेल यानी घंटी के बटन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि बागवानी व गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसी ही रोचक व जानकारीप्रद वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।